Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is our sixth lecture of information security and it depends on the digital signature. This is also the one way of the find out the authentication of your message. In this topic, in the way of digital signature, we find out the authentication and confidentiality of your message. जैसा कि हमने सबसे पहले मैक यानी मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड और इसके अलावा हैश फंक्शन पढ़ा था, उसी से आगे उससे रिलेटेड है डिजिटल सिग्नेचर। ये भी एक ऑथेंटिकेशन का इंटेग्रिटी फाइंड करने का वे है। इसमें भी हम एक वे यूज़ करेंगे जिसमें हम सिर्फ ऑथेंटिकेशन फाइंड करेंगे, दूसरे में इंक्रिप्शन के थ्रू हम डिजिटल सिग्नेचर यूज़ करेंगे। देखते हैं कि इसमें किस तरह ये काम करता है। सबसे पहले तो डिजिटल सिग्नेचर। A digital signature is a mathematical technique used to validate the authenticity and integrity of message, सॉफ्टवेयर और डिजिटल डॉक्यूमेंट। आपके किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट जो होगा उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी इंटेग्रिटी, ये हमने फर्स्ट आई थिंक लेक्चर में इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिसिटी पढ़ी थी। ठीक है, उसको देखिएगा कि क्या होता है। ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी को वैलिडेट करने की मैथमेटिकल टेक्निक है, उसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। क्लियर? डिजिटल सिग्नेचर इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड डेवलप ट्रस्ट बिटवीन कस्टमर, बिजनेस पार्टनर एंड वेंडर। कि डिजिटल सिग्नेचर जो है वो कस्टमर्स की क्या करती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप यूज़ करते हो, कस्टमर और जो डेवलपर है उन दोनों के दरमियान ट्रस्ट डेवलप करती है, बिजनेस पार्टनर्स के दरमियान और वेंडर जो भी कोई भी चीज़ ख़रीदने वाला है, जो भी कोई है उसके दरमियान ट्रस्ट डेवलप करती है, ऑथेंटिसिटी और इंटेग्रिटी फाइंड आउट करती है। क्लियर? अब देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर हम यूज़ क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा होता है, कहाँ पे। लेट्स सपोज कि एक पर्सन है, वो कह रहा है कि मुझे 5000 चाहिए। पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए पर्सन बी से कहता है कि मुझे 5000 चाहिए। अब जो पर्सन ए है वो पर्सन बी को वो सेंड करता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हें 5000 भेज दिए और ये मुझे इतनी डेट को चाहिए। जब कुछ दिन वेट करता है, वो डेट गुजर जाती है, तो वो पर्सन बी को कॉल करता है कि भाई मैंने तुम्हें पैसे भेजे थे, तुमने मुझे इस डेट को वापस नहीं भेजे। तो वो आगे से क्या कहता है पर्सन बी कि मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले। तो अब उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, पर्सन ए के पास कोई प्रूफ नहीं है कि पर्सन बी को उसने पैसे भेजे हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है, ऑथेंटिसिटी की, कि ऑथेंटिकेशन नहीं थी, कोई ऑथेंटिकेशन कोई प्रूफ नहीं था कि उसने ए ने पर्सन बी को मैसेज भेजा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है डिजिटल सिग्नेचर की, जहाँ पे हमारे पास ऑथेंटिकेशन और इंटेग्रिटी हो कि यस हमने ये मैसेज आपको सेंड किया है। क्लियर? ये समटाइम्स ऑनलाइन, जैसे मैंने बताया ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है के लिए यूज़ होती है। डिफरेंट कस्टमर्स और डेवलपर्स के दरमियान ये क्या ट्रस्ट डेवलप करती है, क्योंकि आपके पास एक ऑथेंटिकेटेड मैसेज होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, ये एसिमेट्रिक की, अब तक हमने जो पढ़े थे वेज वो सिमेट्रिक कीज पे पढ़े थे। इसमें एसिमेट्रिक की यूज़ होती है जिसमें दो कीज यूज़ होती हैं, प्राइवेट की और पब्लिक की। क्लियर? प्राइवेट की और पब्लिक की यूज़ होती है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन जो है वो प्राइवेट की यूज़ होती है और डिक्रिप्शन में पब्लिक की यूज़ होती है। क्लियर? अब हम देखते हैं डिजिटल सिग्नेचर को कि किस तरह ये इसकी वर्किंग है, इस तरह किस तरह ये काम करता है। ये देखें, इसमें क्या है, बॉब है और एक एलिस है। बॉब जो है वो सेंडर है और एलिस जो है वो रिसीवर है। बॉब मैसेज एम भेजता है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन, इसमें हैश फंक्शन भी, इसको हैश फंक्शन भी यूज़ होता है। इसमें हैश फंक्शन आपको इस पहले पढ़ाया था, हैश फंक्शन यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि आगे वो फंक्शन एच, जब हैश फंक्शन एच जो कोड है वो हैश फंक्शन में से गुजरता है तो उसको स्मॉल ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बॉब प्राइवेट की यूज़ करता है जो सिर्फ बॉब को इंक्रिप्शन के लिए, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, इंक्रिप्शन की जब यूज़ होता है तो यहाँ पे बॉब सिग्नेचर फॉर एम, बॉब जो है साइन सिग्नेचर के, बॉब के सिग्नेचर वैलिडेट होते हैं, सिग्नेचर फॉर एम।
उस मैसेज के लिए। साइन किसी भी चीज़ के लिए आपके ऑथेंटिकेशन यूज़ होता है। डिजिटल सिग्नेचर, कोई भी ऐसा साइन जिससे आपको ऑथेंटिकेशन यूज़ हो, वो बॉब की यूज़ होती है। ठीक है, अब वो ऐसे लेट्स सपोज यहाँ पे देखें बॉब जो है कि वो पब्लिक, अब जो है बॉब की जो प्राइवेट की थी वो एलिस के पास पब्लिक की जा हो गई। वो उस सिग्नेचर्स को डिक्रिप्ट करेगा और यहाँ से क्या आएगा हमारे पास एच डैश यानी हैश फंक्शन, और यहाँ पे एक एरिस के पास जो मैसेज आया था मैसेज इन क्रिप्टोग्राफी हैश फंक्शन के थ्रू, उसमें वही मैसेज एच आएगा। अब वो वाला जो डिक्रिप्ट किया हुआ हैश कोड है और दूसरा हैश कोड है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर तो सिग्नेचर वैलिड है तो वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ वैलिड नहीं है तो वो क्या होगा, ऑथेंटिकेशन नहीं होगी। अब अगर कंपैरिजन मैक और डिजिटल सिग्नेचर का किया जाए, मैक में क्या था, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड में वो क्या करता है, प्रिजर्व डाटा इंटेग्रिटी, और उसमें इंश्योर करता था क्रिएशन का और मैसेज चेंजेस का, कि आपका कोई मैसेज चेंज तो नहीं हुआ ऑथोराइज को एंटिटी की तरफ से, कोई अगर कोई मैसेज चेंज आता है, ठीक है, तो ऑथोराइज इसमें क्या है, डिजिटल सिग्नेचर में इसमें उसमें सिमेट्री की, इसमें एसिमेट्री की यूज थी, और ये सिंगल इंडिविजुअल होल्ड करता है, सिंगल इंडिविजुअल एक ही पर्सन इसको होल्ड कर रहा होता है। ठीक है, और इसमें प्राइवेट की और प्राइवेट जिस सिर्फ प्राइवेट की जो सिंगल बंदा होल्ड कर रहा था उसको पता होती है प्राइवेट की, और पब्लिक की जो होती है वो हर कोई गेट कर सकता है। ठीक है, अगर किसी को एक पब्लिक की पता भी चल जाए तो लेकिन वो प्राइवेट की वजह से उसको आपके मैसेज को क्रैक नहीं कर सकता। ठीक है, और इसके अलावा मोस्ट सिस्टम जो है वो मॉडिफाई किया जाता है टू जनरेट द एंड वेरीफाई सिग्नेचर। बहुत सारे सिस्टम को अगर हमने मॉडिफाई करना हो तो वो आपकी वैलिडेशन मांगते हैं, आपके सिग्नेचर्स मांगते हैं, इस वजह से कि आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाए। क्लियर, इसलिए जो है इसमें इस सिस्टम में मैसेज क्रिएट किया जाता है। अब देखा आपने कि ये बॉब्स का सिग्नेचर एम के लिए मैसेज क्रिएट हुआ था जो कि प्राइवेट साइनिंग की थी। उसके बाद जब वही पब्लिक वेरिफिकेशन के लिए पब्लिक की के थ्रू वही साइन वेरीफाई होते हैं तो फिर आपकी ऑथेंटिकेशन होती है। क्लियर, और डिजिटल सिग्नेचर जो है, एक और जो पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सिग्नेचर शुड ओनली नॉट ओनली बी टाइड द साइनिंग यूजर बट आल्सो टू द मैसेज। मैसेज को भी, मैसेज के लिए भी साइन, सिर्फ ये नहीं है कि साइनिंग के लिए वो आपके सिग्नेचर मांगते हैं डिजिटल सिग्नेचर, किसी को मैसेज सेंड करना है तो भी आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है। ठीक है, इंक्रिप्शन और इसमें प्राइवेट की और पब्लिक की होती है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट इसकी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या है। इट मस्ट वेरीफाई द ऑथर एंड द डाटा एंड द टाइम ऑफ सिग्नेचर। इट मस्ट वेरीफाई द ऑथर, ये ऑथर से वेरीफाई होता है, एंड द डेट एंड टाइम ऑफ द सिग्नेचर, कि किस डेट को और किस टाइम आपने सिग्नेचर की थी, ये सारी चीज़ें इसकी वेरीफिकेशन में होती हैं। इट मस्ट ऑथेंटिकेट द कंटेंट्स एट द टाइम ऑफ सिग्नेचर, ये इट मस्ट बी ऑथेंटिकेट द कंटेंट्स ऑफ द टाइम ऑफ सिग्नेचर। टाइम ऑफ सिग्नेचर में जो कंटेंट है कि किस तरह आपने सिग्नेचर किए, क्या कंटेंट थे, किस तरह पेन रखा या क्या सारी वो चीज़ें थी, उसके कंटेंट भी थे। इट मस्ट बी वेरीफाइड बाय थर्ड पार्टी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, थर्ड पार्टी से भी ये वेरीफाई होते हैं। यस, दिस इज अ ये इसमें डिजिटल सिग्नेचर है। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायरमेंट इसकी क्या कहें, द सिग्नेचर मस्ट बी ए बिट पैटर्न दैट डिपेंड्स ऑन मैसेज बीइंग साइड, कि जिसने मैसेज साइन किया है उसका पैटर्न क्या है, उसकी एक एक बिट का पैटर्न क्या है, ये हमने पहले पढ़ा था, याद करें ऑथेंटिकेशन वाले लेक्चर में। द सिग्नेचर मस्ट यूज सम इंफॉर्मेशन यूनिक टू द सेंडर टू प्रिवेंट बोथ फोर्जरी एंड डिनायल। अब क्या है कि जो सिग्नेचर होंगे आपके वो कुछ यूनिक होंगे, हर पर्सन से कुछ ना कुछ उसमें यूनिकनेस होगी। जब आप सेंडर जब भेजेगा तो फोर्जरी या किसी भी प्रॉब्लम से डिनाई करेगा, तक जो उसमें यूनिकनेस होगी। क्लियर, थर्ड पॉइंट है, इट मस्ट बी रिलेटिवली इजी टू प्रोड्यूस द डिजिटल सिग्नेचर। यस, डिजिटल सिग्नेचर जो है वो प्रोड्यूस करना ज़्यादा इजी है। ठीक है, इट मस्ट बी रिलेटिवली इजी टू रिकॉग्नाइज एंड वेरीफाई डिजिटल सिग्नेचर। जो आपके डिजिटल सिग्नेचर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी है मैनुअल से या दूसरी चीज़ों से। क्लियर, आगे है, इट मस्ट बी कंप्यूटेशनली इनफिजिबल टू फोर्ज अ डिजिटल सिग्नेचर either by constructing a new message for an existing digital signature or by constructing a fraudulent digital signature for a given message। अब इसमें देखें वो कह रहे हैं कि ये
कंप्यूटेशनली इनफिजिबल है फोर्जरी करना डिजिटल सिग्नेचर में, कि चाहे वो न्यू मैसेज है डिजिटल सिग्नेचर में या फिर आपका एग्जिस्टिंग कोई मैसेज पड़ा हुआ है, लेकिन उसको क्रैक करना, उसको हैक करना बहुत ही कंप्यूटेशनली इनफिजिबल होगा, क्योंकि उनको एक तो इसमें कीज़ दो हैं, प्राइवेट की और पब्लिक की है, दूसरा सिग्नेचर्स हैं, जब आपका मैसेज जाएगा तो वो उसको पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा। आगे, इट मस्ट बी प्रैक्टिकल टू रिटेन अ कॉपी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इन अ स्टोरेज। इट मस्ट बी प्रैक्टिकल टू रिटेन अ कॉपी। आपके डिजिटल सिग्नेचर की डेटाबेस में एक प्रैक्टिकल कॉपी होती है जिससे वो मैच करते हैं, जिसमें हर बिट मैच कर रही होती है। क्लियर? आगे, द सिग्नेचर मस्ट बी ए बिट पैटर्न दैट डिपेंड्स ऑन मैसेज बीइंग साइंड, कि जब मैसेज, ये वही, द सिग्नेचर मस्ट यूज सम इंफॉर्मेशन यूनिक टू सेंडर टू प्रिवेंट बोथ फोर्जरी। आई थिंक इट्स ऑल्सो रिपीट द स्लाइड, ये स्लाइड रिपीट हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसमें डिफरेंट एल्गोरिदम RSA एल्गोरिदम यूज़ हो रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर में, ठीक है। उसके अटैक्स ऑन RSA सिग्नेचर में कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसकी वेरिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको RSA की एल्गोरिदम का वो बताऊंगी कि RSA की एक एग्जांपल करवाऊंगी। वैसे RSA सिग्नेचर जो है वो ये होता है कि हम एक मैसेज इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के थ्रू किस तरह सेंड कर सकते हैं, और उसमें अटैक्स कौन कौन से आ सकते हैं, उसको अब हम अभी नेक्स्ट एक वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह उसकी एग्जांपल सोर्स होते हैं, किस तरह हम एक मैसेज। इसके अलावा एक एल्गमाल है, एल्गमाल सिग्नेचर जो है वो भी प्राइम नंबर्स के थ्रू हम एक मैसेज दूसरे को सेंड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे जो मेथड्स हैं डिजिटल सिग्नेचर्स में आते हैं, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा नहीं तो कम एटलीस्ट 1 और 2 जो हैं वो तो मेथड्स करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ और ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लेट्स सपोज कि एक अटैकर है, अगर उसको पब्लिक की पता है, लेकिन वो कभी भी अब अगर कोई इसमें अटैक करना चाहे डिजिटल सिग्नेचर में, तो कोई अगर अटैकर पब्लिक की को एक्सेस कर सकता है तो वो प्राइवेट की को कभी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर अटैकर एक्सेस कर ले आपके मैसेज को, जो सेट ऑफ मैसेज है और उसके सिग्नेचर्स को, तो क्या होगा? ये सारी जो चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये सारी अटैकिंग की है। उसके बाद जेनेरिक चूजन मैसेज अटैक है, ठीक है। उसमें क्या होगा? मैसेज जो है आपकी सिग्नेचर अटैम्प्ट करने से पहले ही पब्लिक की जब होगी वहाँ पे से हैक हो सकता है। इन सब को कंप्लीट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होता है। उसमें क्या होगा कि आपकी फोर्जरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपके सिग्नेचर्स होते हैं। इसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करते हो कि आपकी इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, आपकी जब सिग्नेचर बिट बाय बिट मैच होगा तो कहीं भी आपकी अगर ज़रा सी भी चेंजिंग होगी तो वहाँ से आपकी क्या मैसेज क्रैक नहीं हो सकेगा। क्लियर? अच्छा, और इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर में जो चीज़ है वो वैलिडेशन के लिए मैंने अभी बताया कि एक एल्गमाल स्कीम है, ठीक है। उसमें हम मैसेज किस तरह। इसके बाद शनार डिजिटल सिग्नेचर स्कीम है, ठीक है। इसके बाद निस्ट डिजिटल सिग्नेचर वो भी स्कीम है। उसके बाद एलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम है। ये RSA-PSS एल्गोरिदम है। ये मैंने जो आपको बुक बताई है बेटा, आपने उस बुक को पढ़ना है और उसका चैप्टर नंबर 13 है। क्लियर? बुक का टाइटल है क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस बाय विलियम स्टॉलिंग, ठीक है। इसका चैप्टर 11 है। ये कंप्लीट डिजिटल सिग्नेचर पे 13 सॉरी डिजिटल सिग्नेचर पे और इसकी डिफरेंट स्कीम्स पे है, ठीक है। उसमें से जो हम एग्जांपल करेंगे वो स्कीम है RSA की, ठीक है। ये RSA की स्कीम है, उसकी भी एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ किस तरह हम RSA के थ्रू वो कर सकते हैं। क्लियर? ये थ्योरी 30 का पार्ट था। नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट होगा जिसके थ्रू हम सोल्व कर सकेंगे। क्लियर? ओके जी, अल्लाह हाफिज़।